और फिर चटनी, आहा खट्टी। ऐसा तो नहीं है कि सहाद और चटनी लगी रहती हो उसमें, लेकिन राम लखन के करवर चिट्ठी और रह गए कहत न खाती मीठी। ये खट्टी मीठी क्या है चिट्ठी? ये चिट्ठी का मजमून है, मजमून खट्टा और मीठा। भाषा, मजमून मानी भाषा। ये भाषा कैसी है? बोले खट्टी और मीठी। अरे भैया भाषा कैसी खट्टी मीठी होती है? तो आप देखो महाराज श्री जनक ने क्या लिखा है चिट्ठी में। ये चिट्ठी खट्टी मीठी क्यों हो गई? बोले आपके बेटों को लेकर के जैसे ही विश्वामित्र जी महाराज चले, हाँ दशरथ जी पढ़ रहे हैं, चले, फिर क्या हुआ? बोले जैसे ही आगे बढ़े तो ताड़का नाम की राक्षसी आ गई, चिट्ठी खट्टी हो गई। ताड़का चले जात मुनि दीन दिखाई, और सुन ताड़का क्रोध कर धाई, चिट्ठी खट्टी हो गई। ताड़का आई, बहुत भयंकर राक्षसी है। अरे इतनी विकराल राक्षसी आई, चिट्ठी खट्टी हो गई। फिर आगे लिखा था एक ही बान प्राण हर लीना, और दीन जान तह निज पद दीना। चिट्ठी मीठी हो गई, मर गई। ओह चिट्ठी मीठी हो गई। बोलो चिट्ठी का जो मजमून है, चिट्ठी का मजमून ही, चिट्ठी की भाषा ही क्या सिद्ध कर रही है? खट्टा और मीठापन। आगे क्या लिखा है? बोले विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर के बक्सर सिद्धाश्रम पहुंचे। फिर क्या हुआ? बोले होम करन लागे मुनि झारी, ओ आप रहे मख की रखवारी। चिट्ठी मीठी हो गई, मेरे बेटे यज्ञ की रक्षा में लगे हैं। आहा धन्य है दशरथ तेरा जीवन कि तुम्हारे बेटे यज्ञ की रक्षा करने में लगे हुए हैं। याद रखना तुम्हारे पुरखे प्रसन्न हो रहे होंगे कि मेरी ही संतानें आज जरेरुआ धाम में यज्ञ की सेवा में लगी हुई हैं। वो अपने को धन्य मान रहे होंगे कि मेरी संतानें कितना शुभ कार्य कर रही हैं कि यज्ञ की सेवा में लगी हैं। महाराज दशरथ की आंखों में प्रेम आंसू आ गए, मेरे बेटे यज्ञ की रक्षा में लगे हैं। दशरथ तेरा जीवन धन्य हो गया है, तुम्हारे बेटे यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। चिट्ठी मीठी हो गई। चिट्ठी कैसी हो गई? मीठी हो गई। लेकिन याद रखना, विचार करना, जब चिट्ठी मीठी हुई, अब आप कहोगे महाराज आगे क्या हुआ? आगे ये हुआ कि चिट्ठी जब मीठी हो गई, फिर थोड़ा सा आगे पढ़ा तो लिखा क्या था? लिखा था सुन मारीच निशाचर को ही ले सहाय धावा मुनि। चिट्ठी खट्टी हो गई। मारी सुबाहु सेना के साथ आ गया। ओह मेरे बेटों का क्या हुआ होगा? अरे दूत बोले महाराज पढ़ो तो आगे थोड़ा और, थोड़ा पढ़ो। चिट्ठी खट्टी हो गई। आगे लिखा था बिन फरमान राम तही मारा, और सतजो जन का सागर पारा, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, ओ अनुज निशाचर कटक संहारा। चिट्ठी मीठी हो गई। मारी चला गया समुद्र के उस पार, सुबाहु मर गया, सेना मर गई, चिट्ठी मीठी। आहा फिर कहे महाराज आगे और पढ़ो। हुआ क्या? बोले जनकपुर में आपके बेटे जैसे ही धनुष मकशाला में पहुंचे, हाँ पहुंचे तो 10,000 राजा तलवारें लेके आ गए। चिट्ठी कैसी हो गई? चिट्ठी खट्टी हो गई। ओहो 10,000, 1 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 400 नहीं, 1,000 नहीं, 10,000। कहे हाँ महाराज 10,000। चिट्ठी खट्टी हो गई। फिर क्या हुआ? कहे महाराज वो धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़े। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले धनुष को छू नहीं पाए, लेकिन आपके बेटों ने देखते ही देखते वज्र से कठोर धनुष को तोड़ दिया। वो है प्रभु श्री राम। चिट्ठी मीठी हो गई। मेरे बेटों ने धनुष तोड़ दिया। चिट्ठी कैसी हो गई? मीठी हो गई चिट्ठी। थोड़ी देर में महाराज श्री दशरथ ने कहा दूतो ये बताओ अब क्या होना चाहिए? बोले चिट्ठी पूरी पढ़ी नहीं, कृपया पन्ना पलटिए। लिखा रहता है ना कृपया पन्ना पलटिए, तो आप कृपा करके पन्ना तो पलटिए। अभी क्या लिखा है? हाँ क्या लिखा? फिर लिखा था जैसे ही धनुष टूटा तो परशुराम जी फरसा लेके आ गए। चिट्ठी खट्टी हो गई। चिट्ठी कैसी हो गई? खट्टी हो गई। बोले परशुराम जी फरसा लेके आ गए, चिट्ठी खट्टी हो गई।
कहा फिर क्या हुआ होगा? अरे परशुराम जी का कुठार हम जानते हैं उसका क्या प्रभाव है, लेकिन हुआ क्या? दूतों का है महाराज, चिट्ठी में लिखा वही हुआ। थोड़ा पढ़िए ना चिट्ठी में क्या लिखा है। और आगे चिट्ठी में लिखा था कि परशुराम जी कुठार लेकर के आए, और जैसे ही कुठार को बार बार दिखा रहे थे तो राम के मृदुल व्यवहार से परशुराम जी कुठार सौंप करके, धनुष बाण सौंप करके जय जयकार करते हुए तपस्या करने के लिए भृगुपति गए। बनहि तप हेतु चिट्ठी मीठी हो गई। चिट्ठी कैसी हो गई? मीठी हो गई। कहा अब आगे क्या है? बोले आगे तो लिखा है भवदीय। आगे लिखा रहता इति भवदीय, इति और भवदीय। बोले इति हो गया, अब भवदीय लिखा है। भवदीय में लिखा है महाराज श्री जनक, जनकपुर धाम नेपाल। नेपाल ही लिखा जाएगा वर्तमान में, नेपाल में है ना, लेकिन पहले तो आर्यावर्त था प्यारे, आर्यावर्त था। चलो आर्यावर्त लिखा है, कोई बात नहीं। अब चिट्ठी के अनुसार तैयारियां हुई साहब, तैयारियां हुई। महाराज श्री जनक बारात लेकर के, महाराज श्री दशरथ बारात लेकर के, महाराज श्री जनक के अनुरोध पर बारात लेकर के गुरु वशिष्ठ जी महाराज के नेतृत्व में और संपूर्ण अयोध्यावासी 33 करोड़ देवता आदि आदि ऋषि मुनि महात्मा सबको आमंत्रित किया। यहाँ तक प्रमाण मिलता है कि महाराज श्री दशरथ ने तो जितने भी तीर्थ थे उन समस्त तीर्थों के ऋषि मुनि महात्माओं को आमंत्रित किया। जितनी पवित्र नदियां थी, पुनीत नदियां, उन समग्र नदियों को आमंत्रित किया। हिमालय आदि जितने भी श्रेष्ठ पर्वत थे उन सबको महाराज श्री दशरथ ने आमंत्रित किया। और महाराज श्री जनक के यहाँ ये सब पहुंच गए साहब। अब जनक जी के यहाँ पहुंच गए तो अब पहुंच गए हैं ना, अभी पहुंच रहे हैं, अभी पहुंच रहे हैं। अभी पहुंचे कहाँ हैं? अभी तो तैयारी लगी, पहुंच रहे हैं। अब बारात चल रही है। सही बात तो यह है कि यहाँ 4 दुल्हन हैं और अवधपुर में 4 दूल्हा हैं, लेकिन 2 तो पहुंच गए पहले ही, राम लक्ष्मण। अब भरत और शत्रुघ्न ये दूल्हा बन करके, बिना दूल्हा की बारात नहीं है। लोग कहते हैं कि साहब बिना दूल्हा की बारात जा रही है। कौन कहता है कि बिना दूल्हा की बारात जा रही है? बस अंतर इतना है कि दूल्हा 4 हैं, 2 पहले पहुंच गए, 2 साथ में चल रहे हैं। अरे भरत और शत्रुघ्न दूल्हा नहीं है क्या? बोलो भाई, है दूल्हा कि नहीं? तो 2 दूल्हा तो साथ में ही चल रहे हैं, 2 पहले पहुंच गए हैं, अब 2 साथ में चल रहे हैं। अब चल रहे हैं, धीरे धीरे बारात जो है जाएगी प्यारे। अब बारात जब चलने लगी, याद रखना, बारात चलने लगी। अब बारात चल रही है, बारात को चलने दो, हम लोग भी बाराती बन करके सम्मिलित हो जाएं और जनकपुर धाम पहुंचें। अब चर्चाएं कल होंगी, कल और परसों। अब बचे कितने दिन? अब 2 दिन बचे हैं। अब 2 दिन शेष बचे हैं, 2 दिन में विशेष चर्चा सुनने को मिलेगी। आज इतना ही। अभी कीर्तन करना, बिना कीर्तन के कोई नहीं जाएगा। प्रसाद की पूरी तैयारी है, ये प्रसाद की पूरी तैयारी है, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। प्रसाद लेके सब जाएंगे, आरती करके सब जाएंगे और भंडारा पाके सब जाएंगे। भंडारा चकाचक छन रहा है, हमारे नागाजी महाराज के यहाँ चकाचक भंडारा छन रहा है प्यारे। इसलिए भंडारे का रोज ही आनंद रहता है, प्रतिदिन भंडारे का आनंद। आज से तो विशेष ही आनंद है। अभी कल परसों 2 दिन और शेष रह गया है। 18 तारीख को तो बहुत ही विशाल भंडारा। वैसे तो रोज ही भंडारा बहुत बड़ा बड़ा, नित्य ही बढ़ जाती है पंगत, पंगत नित्य बढ़ती है। इसलिए आओ हम लोग कीर्तन करें और कीर्तन करने के बाद फिर आरती की तैयारी, और आरती लेकर के फिर हम लोग प्रसाद लेके भंडारा पा के जाएंगे।